हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार मैनेजमेंट होता क्या है, क्या होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है। मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी काम को बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मैनेजमेंट के डेफिनेशन पे। क्या है मैनेजमेंट का डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पे 3 कीवर्ड्स बन गए। सबसे पहला प्रोसेस, सेकंड वन इज इफेक्टिवली एंड थर्ड वन इज एफिशिएंसी। और ये 3 वर्ड्स के हेल्प से हम मैनेजमेंट के डेफिनेशन को बहुत ही इजीली फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हमें याद रखना है प्रोसेस, सेकंड वन इज इफेक्टिवली एंड थर्ड वन इज एफिशिएंटली। तो हमें याद रखना है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा कीवर्ड प्रोसेस। तो आइए चलिए जानते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। So process means series of steps like planning, organizing, staffing, directing, controlling and in a sequence. So process एक step होता है, like stair पे हम लोग क्या करते हैं, step to step grow करते हैं। उसी तरह process में हम लोग work को grow कराते हैं, so in a sequence. So process का मतलब यही होता है। and second one is effectiveness. Effectiveness क्या होता है? It refers to completion of work on time. काम का सही टाइम पे कंप्लीट होना, उसी को हम लोग कहते हैं effectiveness. And third one is efficiency. Efficiency क्या होता है? It refers to optimum utilization of resources or no wastage of resources. यहाँ पे हमें काम को सही टाइम पे पूरा तो करना है, साथ ही साथ रिसोर्सेज को भी वेस्ट नहीं करना है। मतलब काम तो सही टाइम पे पूरा हो जाए और रिसोर्सेज का भी वेस्ट ना हो। इसीलिए ये दोनों जो है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का बहुत गहरा रिलेशन है। ये दोनों हमेशा साथ में काम करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं। इन दोनों का साथ होना बहुत नेसेसरी है। अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हाई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो इन दोनों का इक्वली काम करना और साथ में काम करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और मेरे पास 10 पेन है। तो मैंने क्या किया कि 5 पेन को यूं ही इधर उधर गुम कर दिया और 2 पेन के मेरे नींव टूट गए। बाकी बचे 3 में से मैंने एक पेन का यूज़ करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया टाइम पे, लेकिन बाकी 7 तो वेस्ट हो गए। बाकी 7 का तो मैंने कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया। यहाँ पे क्या हुआ कि काम तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन रिसोर्सेज वेस्ट हो जा रहे हैं। ये बहुत ध्यान में रखना होगा हम लोगों को कि रिसोर्सेज भी ना वेस्ट हो और काम भी पूरा हो जाए। तो इसीलिए इन दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं अब हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पे कि मैनेजमेंट कैसा दिखता है। मेरे जैसा दिखता है या आपके जैसा दिखता है? अच्छा दिखता है या बुरा दिखता है? क्या गुण है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं मैनेजमेंट के फीचर की तरफ, जिसका सबसे पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट में हम जितने भी एक्टिविटी को करते हैं, जितने भी वर्क को करते हैं, वो सिर्फ एक काम को करने के लिए करते हैं। कौन सा काम है वो? गोल को पूरा करने के लिए करते हैं। चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर किसी को अपने एम को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती ही है। इसीलिए एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है।
सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या होता है? परवेसिव होता है। अब यहाँ पे परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल होता है, हर जगह प्रेजेंट होता है। मैनेजमेंट को सिर्फ मैं या आप ही नहीं यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट को हर कोई यूज़ करता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, एडवोकेट हो या फिर एक सिंपल सा प्यून हो। हर किसी को अपने काम को मैनेज करने के लिए इसका यूज़ करना ही होता है। थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। मीन्स ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होता है, इसके अंदर 3 मेन एक्टिविटी इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकेंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क को, कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में वर्क को मैनेज किया जाता है। कैसे वर्क को मैनेज किया जाता है? इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किस काम को करना है, कैसे करना है और कितना करना है। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या करना होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होता है, कि कौन सा इंसान कब काम करेगा, कितना काम करेगा, क्यों काम करेगा और कैसे करेगा। एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में ये डिसाइड करना होता है कि सबसे पहले कौन सा वर्क होगा, बाइंग होगा, सेलिंग होगा, प्रोड्यूसिंग होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, एडवर्टीजमेंट होगा या क्या होगा। इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि विच वर्क विल डन फर्स्ट। एंड फोर्थ वन इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चौथा फीचर क्या होता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट कभी खत्म होने वाला प्रोसेस होता ही नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्लानिंग करना होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये फिर साइकिल चलते ही रहता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। फिफ्थ फीचर क्या है कि इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। अब क्या है कि मैं अकेली हूँ तो मुझे उतना अपने आप को मैनेज नहीं करना होता, लेकिन अगर एक कंपनी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें बहुत से लोग हो, तो उन लोगों को मैनेज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव तो गोल को अचीव करना होता है और गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करनी होती है। सो मैनेजमेंट क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहीं पे मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। सिक्स्थ वन इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या होता है, एक डायनेमिक फंक्शन होता है। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। मैनेजमेंट का क्या करना होता है कि मैनेजमेंट ऑलवेज अपने ऑब्जेक्टिव को और अपने गोल को हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। तो मैनेजमेंट को हमेशा अपने फंक्शंस, डायनेमिक फंक्शन को चेंज करना होता है, हमेशा इसको ऊपर नीचे करना होता है ताकि वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। अगर वो अपने फंक्शन में चेंजेस नहीं लाएंगे तो आगे चल के क्या होगा कि वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो यही हो गया कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है। एंड सेवेंथ वन इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या होता है, एक इंटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट को हम इस पेन की तरह छू नहीं सकते, लेकिन मैनेजमेंट को हम फील ज़रूर कर सकते हैं। लाइक कैसे? मान लीजिए कि आप अपने घर में गए और आपके घर के जो किचन में सारे बर्तन इन अ सीक्वेंस रखे हुए हैं, एक ऑर्डर में रखे हुए हैं, सारे डब्बे ऑर्डर में रखे हुए हैं, लेकिन अगर वहाँ पे मिसमैनेजमेंट होगा तो क्या होगा कि सारे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े दिखाई देंगे, सारे डब्बे इधर उधर बिखरे पड़े दिखाई देंगे। तो इसे हम बहुत ही इजीली फील कर सकते हैं कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट इन ऑर्डर हो रहा है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है। एंड लास्ट वन इज कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है, कंपोजिट प्रोसेस होता है। एक
साथ में चलने वाला प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक प्लानिंग, एक दूसरे से इंक्लूडेड होते हैं। लाइक प्लानिंग अगर जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे तो फिर स्टाफिंग नहीं कर पाएंगे, स्टाफिंग नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्टिंग नहीं और फिर कंट्रोलिंग नहीं। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए एक कंपोजिट प्रोसेस होता है। ओके